रैशनल वुमेन काफ़ी देर से वेट कर रही हैं। हाँ जी, रैशनल वुमेन बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर, जैसे अभी आशा श्री देवी सर कह रहे थे कि ब्राह्मण लोग जो है, जो पूजा पाठ जिनका जो भी इकट्ठा होता है चंदा वगैरह, वो आम जन के कल्याण की में लगा दिया जाए। सर, अभी जो राजस्थान में राइट टू हेल्थ का जो बिल पास हुआ है, उसके लिए इन ब्राह्मणवादी जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन्होंने कितना तांडव मचा रखा है कि हमारे बिना तुम्हारी हेल्थ जो है व्यवस्था ठप हो जाएगी, सबको मतलब इतना मतलब नाच रहे हैं। तो इनको ये नहीं पता कि हम जो टैक्स पेयर लोग हैं, हमारे पैसों से इनको सरकारी संस्थानों से डॉक्टरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर डिग्री लेकर के ये अपने प्राइवेट क्लिनिक वगैरह खोलते हैं। उसमें भी सरकार से ऐड लेते हैं, सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जा करके अपने क्लिनिक खोल लेते हैं। तो जब ये व्यवस्था हो जाएगी जिस दिन, उस दिन ये ब्राह्मण सड़कों पे कहते हैं ना धोती उतार के नाचेंगे। अब जो शब्द है वो बोल नहीं सकती यहाँ पे, तो ये शब्द बोला है मैंने। तो ये बहुत आतंकवादी मतलब आतंक का माहौल हो जाएगा। तो अभी जितने भी कुछ चल रहा है, वो धर्म की आड़ लेके चल रहा है। उसको कह देंगे धर्म खतरे में है। जब बिना कुछ किए ये लोग बच्चों के पार्क हैं, स्कूल हैं, इनकी ज़मीनों को हड़प रहे हैं, धर्म की आड़ लेकर के। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग मंदिरों में रखा चंदा है, जो भी कुछ है, ये आम जन के कल्याण के लिए लगा देंगे। ये आम जन के कल्याण के लिए नहीं लगाएँगे, ये देश को जलाने और बाँटने के लिए लगाएँगे। ये कभी जी। स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हमारी ओके, कोई ओके गलती रैशनल हुई है। वुमेन और कुछ बस कहना जी आपको? सर। सर बस यही कहना है और दू एक बात ये कि जो मेरे राजस्थान ख्याल में से शायद साउंड अभी चली गई 9 है साल की रैशनल वुमेन 9 की। साल की बच्ची जो 9 मुझे आ साल की रही बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है सर, जो 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और उसके 10-12 टुकड़े कर दिए हैं, तो गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं बोल रही। तो अब जो आदिवासी जनजाति है, उनमें भी काफ़ी क्रोध है कि बच्चों को इस तरह से काटा जा रहा है, तो ये घृणित अपराध है। सरकार को और आम जन को इस पे एकजुट हो जाना चाहिए। सरकार तो ख़ैर होगी नहीं, तो आम जनता को इस पे एकजुट होना चाहिए। अब इसमें जाति समुदाय नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो बच्ची आज उनकी है, कल किसी और की भी हो सकती है। तो ये एक अफ़सोसजनक बात है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। जय भीम। जय भीम। मैडम, हमारा का ये कहना है ना, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में हम पूरी तरह से सभी अभिभावक ध्यान दें, उनको भी चिकित्सक बनाएं। जब वो चिकित्सक बन जाएंगे तो उनको सेवा देने का बिल्कुल अवसर मिलेगा और तब इन लोग का वर्चस्व इसमें खत्म होगा। क्योंकि आपने सुना होगा अभी कैंसर की एक ऐसी माने कि एक डॉक्टर है जो सो कॉल्ड सवर्ण परिवार का है, वो दिल्ली में जाकर के कैंसर का ठीक करने के लिए नकली दवाएं बनाता था और कितने लोग खा गए, कितने लोग अंधे हो गए, कितने लोगों को लकवा जैसा उनमें सिस्टम दिखा। और ये खबर ना बहुत छोटा सा खबर बन करके आता है, जबकि सर इस पर क्या आरोप लगना चाहिए आप खुद सोच लीजिए। जी सर, अभी एक जी चीज़ और बोलिए। है, जो हिंदुस्तान में हम्म, जितनी भी मेडिकल्स जो बन रही हैं, दवाइयाँ बन रही हैं, उनमें 30% जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, वो सब नकली दवाएँ बनाते हैं और मार्केट में बिल्कुल ये सही सो बात है। कॉल्ड जो अपर कास्ट डॉक्टर हैं, ये हम्म। लोग इन दवाइयों को पास भी कर देते हैं। पास नहीं करते, वो सारा कुछ उन्हीं लोग का होता है। इसीलिए वो अपना डॉक्टर सब जब डॉक्टर होता है ना, वो अपना फैक्ट्री का दवा लिखता है। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी अगर बनाती है तो उसके भी जाकर के रिप्रेजेंटेटिव उसके पास जाते हैं, मेरा टीवी ले लो, मेरा फ्रिज ले लो, मेरे से ये पैसे ले लो, मेरा ये सामान ले लो, लेकिन मेरी दवाएं लिखो। सर, तो ये मेरा अभी आँखों ये देखा सब है। धंधा मेरा चल रहा आँखों है। देखा है हाँ, सर, ये तो आप सही बिल्कुल बात सही कह है। रहे हैं, मेरा आँखों देखा है। सोने की चेन गिफ्ट करेंगे, डायमंड रिंग्स गिफ्ट करेंगे, इयररिंग्स गिफ्ट करेंगे। इतना इतना लालच देते हैं डॉक्टर्स को कि वो लिखते हैं दवाइयाँ और सर हमारे बच्चों को बढ़ तो आगे रहे हैं, लेकिन उन्हें सब बीच में ही जो पढ़ाई करते हैं उनको बीच में या तो छोड़ना पड़ता है या इनकी मतलब मानसिक रूप से हत्या कर दी जाती है, जैसे कि हमारे बच्चे आत्महत्या की तरफ अग्रसित हो जाते हैं। तो अब हमें ये है कि हमें अपने ही समाज के लिए, समाज के लोगों को चंदा जो देते हैं वो नहीं देना चाहिए। अब हमें और जो कहते हैं ना थाली बैठी औरतें करती क्या हैं? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, औरतों के पास कोई काम नहीं है, वो अपना मनोरंजन करने के लिए ये कथाएँ करवाते हैं। सर मेरी गली में लगातार 4-5 दिन हो गए मुझे बुलावा आ रहा है, मैं नहीं जा रही और मैं साफ कहती हूँ नहीं, मैं इस चीज़ को अगर नहीं वहाँ मानूँगी। बुलावा मैडम, अगर वहां आपको बुलावा आता है ना, तो वहां खुल करके जा करके अपनी बात को रखिए और उन्हें पाखंड से बाहर निकलवाइए।
बोलिए सर कि इसमें रखती हूँ तुच्छ मैं। नहीं रखा है, नहीं ये सर, उस वक़्त गुलाम फिर पता है क्या हो मानसिकता है। जाएगा, बात सुनिए सर, बात क्या हो जाएगी, हुँ, यूँ कहेंगे कि ये ज्ञान बगाड़ने आ गई और हमारी जो भंडारा है, जो भी कुछ है इसमें वो क्या कहते हैं ज़्यादा खटाई डाल दी। तो सर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी का कर रही हैं लेकिन जैसे इंडिविजुअली अकेले जैसे कभी कहीं बैठती हूँ, मिलती हूँ तो मैं बात रखती हूँ अपनी। तो पहली बात तो इस चीज़ का हम जो वैसे विरोध नहीं कर सकते, तो ऐसे विरोध कर दें कि जाना ही छोड़ दीजिए ना, क्योंकि मैं जाऊँगी तो मुझे भी 100-50 रुपए डालने पड़ेंगे। तो मैं वो नहीं चाहती कि मेरा धन व्यर्थ हो। वो मेरे पैसे मेरे घर में रहेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। और एक बात और कि आप जब भी किसी ऐसी जगह नहीं जाएँगे, क्योंकि जब हम उसके भागीदारी नहीं होंगे, विरोध करेंगे, आप सब लोग जानते हैं कि वो मैडम आएँगी नहीं और मुझे कहते भी बोलना ही बंद कर दिया लोगों ने कब क तो मैं कहती हूँ मेरा मन नहीं है और मैं तो साफ कहती हूँ, मैं उस चीज़ का बिल्कुल सम्मान नहीं करती जिसमें स्त्री विरोधी चीज़ें लिखी हुई हैं या मानते हैं। जब तक स्त्री मैं किसी पूजा-पाठ में देवी बनना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सम्मान चाहिए मुझे और वो सम्मान मुझे मेरा आत्मसम्मान चाहिए। वो मेरे को वहाँ जाके नहीं मिलेगा और जो औरतें खाली बैठी हैं, मैं तो यही कहती हूँ कि जब तुम इतना पैसा वहाँ लगाते हो, ये पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और खुद कुछ आपको जितना कुछ भी घर में करना आता है, वो करिए ना। गुजरात में सिर्फ एक चीज़ बताऊँ, गुजरात में औरतें जो पढ़ी-लिखी नहीं है, घर बैठी रहती हैं, वो औरतें घर में पापड़, थेपला, मूँगफली ये सब बनाती हैं और इनको बिज़नेस के तौर पे रखती हैं और ये इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। ये आज से नहीं, आज से 20 साल पहले देखा था मैंने, ये सच है कि वहाँ पे छोटे-छोटे कहते हैं ना घरेलू उद्योग इनको चला करके। तो सर ये और हमारे यहाँ जैसे पढ़ी-लिखी जो औरतें हैं या जो भी हैं, ये बाबाओं के पीछे भाग रही हैं, फिर कहते हैं बलात्कार हो गया, फिर कहते हैं बच्चे गायब हो गए, ये हो गया, हमारा ये नुकसान कर दिया। सर जब आप खुद ही उधर जाओगे नाली में मुँह देने, तो फिर नाली में दुर्गंध आपको तो आप ज्ञान ही तो को मिलने वाला मिलेगा। नहीं। हुँ, हाँ जी? जी। तो दुर्गंध भी तो आप ही को सहना होगा अगर नाली में मुँह डालेंगे तो। फिर वो बोलते ना, फिर चिल्लाते सरकार कुछ नहीं कर रही, जनता एकजुट हो जाओ। क्यों हो जाए एकजुट? गंद तुम फैलाओ और अभी एक और मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ फंड इश्यू किए थे रोजगार के लिए। वो सारा फंड अपर कास्ट की औरतों को इश्यू हो चुका है। हमारी समाज की औरतों को एक भी फंड नहीं आया है। अब देख लीजिए कितना भेदभाव है। नौकरी भी नहीं है हमारे पास। जितनी भी नौकरियाँ निकली 20 की 20 ब्राह्मण्स भर दिए गए। हर जगह इतना और बिहार में एक जगह और मैंने अभी देखा है कि लात मार गोसाई करके बुद्ध की मूर्ति को लात मारा जा रहा था। हुँ, जब उन हाँ। लोगों को पता चला ना कि ये बुद्ध है, स्थानीय लोगों ने उनको सुरक्षित किया और उनकी मतलब उनको पूजा-पाठ करने लगे और उन्होंने कहा हमें पहले पता नहीं था, हमें तो इन ब्राह्मणों ने चाल चल के हमारे ही देवता को लात मरवाते थे। लेकिन जब खेत पता में ना चला कि हम मैडम हाँ, देखो वहाँ खेत में वहाँ पर खेत में ना लामाइज़्म से संबंधित 3 प्रतिमाएँ हैं हाँ, हाँ, और जो मैंने ज़्यादा अच्छी प्रतिमा है उसको गाँव में रखवाया गया है। हाँ यानी कि जी जानते और हो असरगंज है बिहार में और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, वहाँ पर ही का ये है घटना और सर और अभी तो बहुत खुशी की बात है कि जब से मैंने ऐलान किया है कि अपना-अपना कैमरा उठाओ और रिकॉर्डिंग करो और हमें भेजो। हमने तो ये हमें भेजने को कहा था, लेकिन अब बहुत अच्छी खुशी की बात है कि वो लोग अपना-अपना यूट्यूब चैनल खोल कर के प्रसारित कर रहे हैं, जहाँ भी बिल्कुल मिल रहा है। करना हुँ, चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। जितने यूट्यूब चैनल होंगे उतना अच्छा होगा। और एक हुँ, बात और कि हमारे लोग हम कह रहे हैं कि चीज़ों का असर धीरे-धीरे आता है। अब देखिए साइंस जर्नी सर ने शुरू में मैंने भी इनका चैनल देखा था, तो ये ब्राह्मणवाद लिखा था। मैंने कहा होंगे कोई ब्राह्मणवादी, मैंने नहीं देखा शुरू जब भी इन्होंने चैनल शुरू किया था। लेकिन जब मैंने इनकी एक स्ट्रीम ढंग से सुनी ना, तब मुझे लगा कि दम है। तब मैंने इनसे जुड़ी 2-3 साल से। तो सच बता रही हूँ सर, शुरू-शुरू में जो कहते हैं ना सुनते हैं विचारों को, मैं रैशनल थी, मैंने ब्राह्मण शब्द आते ही मेरे को इतनी चिढ़ होती है ना कि जो हमारी हत्या कर सकता है, जो हमें मारने के लिए जिसने जितने षड्यंत्र रचे हैं और विशेषकर औरतों को और ये कहता है चांडाल है, शूद्र है। अगर सर समाज में ये चीज़ लोग नहीं हो ना, तो समाज दुर्गंध मारे और जब कहते हैं तुम पैरों से पैदा हुए हो, तो मैं सभी ब्राह्मणों से कहना चाहूँगी, पैर अगर इतने ही गंदे हैं, तो प्लीज़ घुटनों के नीचे के जितनी भी पैर हैं सबके काट दीजिए। हम पैरों से पैदा हुए, हम अपने पैरों पे चल लेंगे। आप घसट-घसट के चलिए फिर। इनको ये नहीं पता ये पैर कितने अनमोल होते हैं। बिना पैर तो के आप 4 कदम नहीं चल सकते हैं। मैडम एक बात बताऊँ? ये लोग तो इतने खराब रहे हैं
कि ये ना अगर जो लोग ब्राह्मणिक सिस्टम को मानता है तो मैं उन्हीं की भाषा में इसका जवाब देता हूँ कि भाई ब्राह्मण तो इतने खराब थे कि ये ब्रह्मा के पेट में भी ऐसा उधम मचाए कि उसको उल्टी करके इसको बाहर निकालना पड़ा। देख और जब ये लीजिए। निकल करके जब धरती पर आ गए तो ये तो वही फैलाएंगे ना। तो इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सर यही माहौल बात ऐसा है। रखो ना ओ घर में पूजा। ओके, हाँ जी, ठीक है, ओके, मैंने ओके। ज़्यादा समय ले ये लिया सर। जय भीम, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। जय जय भीम भीम, जय वैष्णव भीम। विमन। जय। अच्छा, रैशनल बंदा यहाँ लिख रहे हैं, ब्राह्मण कुछ नहीं करता बल्कि करवाता है, चाहे वह पूजा-पाठ हो या दंगा। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि वो दूसरों से ही करवाता है।